गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियों की लंबाई उद्गम याद करवा दूंगा आपको ट्रिक के द्वारा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अब देखिए कौन कौन सी नदी पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। रावी, सतलज, व्यास, झेलम, सिंधु, जुआरी नदी, शरावती नदी, मांडवी नदी, ठीक है, माही नदी, लूनी नदी। दोस्तों सारी नदियाँ पढ़ाने वाला हूँ जो अरब सागर में गिरती दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे ताकि आप सभी नदियाँ नोट करते जाएं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मानसरोवर झील है। कौन सी झील है भैया? ये मानसरोवर झील। अब देखिए मानसरोवर झील के पश्चिम से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं आप सिंध नदी। कौन सी नदी है भैया? ये मानसरोवर झील के पश्चिम से एक नदी का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, जिसे कहते हैं सिंध नदी। कौन सी नदी है? सिंध नदी। देखिए मानसरोवर झील के पश्चिम से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सिंध नदी। कौन सी नदी है? सिंध नदी। अब देखिए सिंध नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी दोस्तों? सिंध नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? देखिए ये अरब सागर है यहाँ पर। तो सिंध नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से, ठीक है। मानसरोवर झील आपकी आती है तिब्बत में, मतलब चीन में भी बहती है नदी, भारत में बहती है और पाकिस्तान में बहते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है और इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। अब देखिए इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इधर से आती है एक नदी जिसका नाम है गिलगित रिवर। कौन सी रिवर दोस्तों? ये गिलगित नदी मिलती है इसमें, ठीक है, गिलगित नदी मिल गई। इसके बाद इधर से एक नदी आकर मिलती है जिसे बोलते हैं श्योक नदी। कौन सी रिवर है? श्योक नदी। श्योक नदी मिलती है। और ये यहाँ से एक नदी मिलती है जिसे बोलते हैं जास्कर। कौन सी नदी है? जास्कर नदी। देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? श्योक है, गिलगित है और जास्कर नदियाँ। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है बेरीनाग झील से। कहाँ से होता है? बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में आती है। कौन सी झील है यहाँ पर? बेरीनाग झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसे बोलते हैं झेलम नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ये झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा है। कौन सा नगर बसा है? ये वाली जो नदी है दोस्तों आपकी झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम होता है ये बेरीनाग झील है, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। और झेलम नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है आपका? तो श्रीनगर बसा है दोस्तों। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? बेरीनाग झील से हो रहा है। और इस नदी के तट पर कौन सा नगर बसा है? तो इस नदी के तट पर बसा है भैया आपका श्रीनगर, ठीक है। और झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों झेलम? 725 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए झेलम किस में मिलेगी? चिनाब नदी में। अब देखिए ये यहाँ पर आपका एक राज्य आता है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों? ये बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है चिनाब रिवर। ये कौन सी नदी है? ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर। चिनाब नदी कितनी लंबी दोस्तों? 960 किलोमीटर। चिनाब में कौन सी नदी मिल रही है? झेलम नदी, ठीक है। चिनाब में कौन सी नदी मिल गई? झेलम। इसके बाद देखिए चिनाब कहाँ कहाँ बहती है? तो भैया भारत में बहती है और पाकिस्तान में बहती है। और चिनाब में कौन सी नदी आकर मिल रही है? झेलम नदी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में आता है। कौन सा दर्रा है दोस्तों? रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रे से दो नदियाँ निकलती हैं। रोहतांग दर्रे से कितनी नदियाँ निकलती हैं? दो नदियाँ। अब देखिए ये नदी जो है ये रावी नदी है। कौन सी नदी दोस्तों? ये रावी नदी है जो पंजाब की बॉर्डर पर बहते हुए ये मिल जाती चिनाब में। किस में मिल गई? ये वाली जो नदी है आपकी ये है रावी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? रावी की लंबाई है 720 किलोमीटर। कितनी लंबी है दोस्तों रावी नदी? 720 किलोमीटर। और रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से रावी नदी का उद्गम हो रहा है, 720 किलोमीटर लंबी है। और किस में मिल रही है ये मिल रही है भैया आपकी चिनाब रिवर में। अब देखिए यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी है? ये व्यास नदी दोस्तों। कौन सी नदी है? व्यास नदी। देखिए रोहतांग दर्रे से एक नदी और निकली जिसका नाम क्या है? व्यास नदी। अब देखिए व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। व्यास नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर मानसरोवर झील बोल सकते हैं आप, या कैलाश पर्वत। यहाँ पर एक राकस ताल है। क्या है? राकस ताल।
राकसताल से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम कहते हैं, ये जो नदी बह रही है इसका नाम है दोस्तों सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी। देखिए राकसताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सतलज नदी। और सतलज नदी में आकर रावी मिल जाती है। सतलज में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, ये पंजाब में मिलती है, ये थोड़ा हाचपोच हो जाएगा इसलिए इसको थोड़ा नीचे बना दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लोकेशन बहुत ज़्यादा हाचपोच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया है। ये कौन सी नदी दोस्तों? ये नदी है आपकी सतलज। ये नदी कौन सी है? अब सतलज किस में जाकर मिल रही है भैया? सतलज नदी मिलती है चिनाब नदी, और चिनाब किस में जाकर मिलेगी? सिंधु नदी में, ठीक है। देखिए सतलज नदी की टोटल लंबाई है 1450 किलोमीटर। कितनी लंबी है भैया? सतलज नदी 1450 किलोमीटर लंबी है। और भारत में इसकी लंबाई है सतलज नदी की, भारत में इसकी सतलज की लंबाई 1050 किलोमीटर। सतलज नदी पंजाब में बहती है, ठीक है। कहाँ पर बहेगी? ये थोड़ा सा नीचे बनाया है मैंने क्योंकि आपको समझ में नहीं आ पाएगा, बहुत ज़्यादा हाचपोच हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो ये पंजाब में बहते हुए किस में मिल जाएगी? देखिए सतलज नदी में व्यास मिली। व्यास नदी कहाँ से निकल रही है? रोहतांग दर्रे से निकल रही है। व्यास किस में आकर मिलती है? सतलज नदी में मिलती है, ठीक है। सतलज किस में मिलती है? चिनाब नदी में मिलती है। सतलज नदी की टोटल लंबाई है 450 किलोमीटर दोस्तों। भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। व्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, 470 किलोमीटर लंबी है। और व्यास किस में मिलेगी आपकी? सतलज नदी में। अब देखिए रावी नदी का उद्गम होता है भैया रोहतांग दर्रे से। रावी की लंबाई 470 किलोमीटर। रावी कितने किलोमीटर लंबी है? 470 किलोमीटर है। और रावी किस में जाकर मिल जाती है? रावी मिल जाती है चिनाब में। अब देखिए चिनाब का उद्गम होता है बड़ा लाचा दर्रे से, 960 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों? 960 किलोमीटर। और रावी चिनाब किस में आकर मिल रही है आपकी? चिनाब नदी मिल जाती है आपकी आगे बहते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब की लंबाई है 960 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए झेलम नदी 725 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी दोस्तों? झेलम नदी 725 किलोमीटर। और झेलम आकर मिलती है चिनाब में। अब देखिए इसके बाद मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंध नदी, 2880 किलोमीटर लंबी है और अरब सागर में गिरती है और डेल्टा बनाती है। अब देखिए ये जो नदी है इसमें आकर मिलती है जास्कर नदी, श्योक नदी, गिलगित नदी। और ये सभी नदियाँ किस नदी तंत्र का भाग है? तो सिंधु नदी तंत्र का भाग है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, यहाँ से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम है भैया लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? लूनी नदी। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर। लूनी नदी कितनी लंबी है दोस्तों? 320 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है लूनी, जो राजस्थान में बहती है और गुजरात में बहती है और कच्छ के रण में आकर खो जाती है। लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, स्थल पर ही समाप्त हो जाती है। तो लूनी नदी कहाँ पर समाप्त हो जाएगी? कच्छ के रण में दोस्तों। लूनी नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। और कहाँ से निकल रही है? लूनी नदी का उद्गम होता है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला से। अब देखिए इसके बाद एक नदी और निकल रही है यहाँ से, ठीक है, उदयनगर से, उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, ये जो नदी बह रही है इसका नाम है आपका साबरमती। कौन सी नदी दोस्तों? ये साबरमती नदी है। इसको इधर लिख देता हूँ मैं क्योंकि अभी वहाँ पर एक नदी और आएगी। ये नदी है आपकी साबरमती। कौन सी नदी दोस्तों? साबरमती। अब देखिए साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है भैया? तो साबरमती का उद्गम होता है उदयपुर से। उदयपुर कहाँ पर आता है? अरावली पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। उदयपुर आता है राजस्थान में। और साबरमती किस में मिलती है? साबरमती आपकी जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। किस में गिरेगी? खंबात की खाड़ी में गिरती दोस्तों। साबरमती किस में गिर रही है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर रही है। और इसकी लंबाई 371 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 371 किलोमीटर। देखिए साबरमती नदी का उद्गम हुआ उदयपुर राजस्थान से, अरावली पर्वत श्रृंखला से 725 किलोमीटर लंबी, 371 किलोमीटर लंबी है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अब देखिए यहाँ से एक नदी और निकलती है दोस्तों। कहाँ से? अरावली पर्वत श्रृंखला धार से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? धार से निकलती है एक नदी। कहाँ से निकलती है? धार से निकलती है, जिसका नाम है माही रिवर। कौन सी नदी है? माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश के धार से, ठीक है। माही नदी का उद्गम कहाँ से? मध्य प्रदेश के धार से। कुछ बुकों में इसको आपको मिल जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला पे, ठीक है। तो माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार से निकलती है। अब देखिए माही नदी
थोड़ा सा नीचे बहती है इस टाइप से, मतलब ये यहाँ से लगा कर, ठीक है। ये माही नदी बह रही है, ठीक है। ये इस टाइप से यहाँ का नीचे ख़त्म होती है, ठीक है। अब देखिए माही नदी जो है ना, मध्य प्रदेश के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है और गुजरात में बहती है। अब माही नदी की लंबाई 553 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी दोस्तों माही नदी? माही नदी की लंबाई है 553 किलोमीटर। धार से निकलती है, मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात में बहती है और राजस्थान में बहती है। माही नदी 553 किलोमीटर लंबी है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, डेल्टा नहीं एस्चुरिया बनाई गई है। और माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसे कर्क रेखा 2 बार काटती है। कौन सी रेखा 2 बार काटेगी दोस्तों इसको? माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। अब देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है, यहाँ पर अमरकंटक पर्वत है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी बह रही है दोस्तों? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पर्वत से। अमरकंटक पर्वत अनूपपुर जिला, पूर्व से पश्चिम दिशा में फैलती है और ये 1312 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है दोस्तों? नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पर्वत से। कहाँ से होता है नर्मदा का उद्गम? अमरकंटक पर्वत से होता है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और ये क्या बनाती है? डेल्टा नहीं एस्चुरिया बनाती है, ठीक है। अब देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। कौन सी दिशा में बह रही है? 1312 किलोमीटर लंबी है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी नदी का और उद्गम होता है, ठीक है। ये है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई गांव से। कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से। 724 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी? अब देखिए नर्मदा और ताप्ती दोनों समांतर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है और गुजरात में, ठीक है। ये भी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। डेल्टा नहीं ऐश्वर्या बनाएगी। देखिए नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर, ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। दोनों कहाँ गिरेगी? खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरेगी और दोनों क्या नहीं बनाएगी? डेल्टा नहीं ऐश्वर्या बनाती है दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगली नदी आती है हमारी भैया मांडवी नदी। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। अब देखिए मांडवी नदी यहाँ गोवा में बहती है। कहाँ पर बहती है? छोटी सी नदी है मांडवी। ये कौन सी नदी दोस्तों? मांडवी नदी, ठीक है। मांडवी नदी बहती है भैया गोवा में। कहाँ पर बहती है? गोवा में। गोवा और कर्नाटक से उद्गम होता है इसका। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से उद्गम होता है दोस्तों इसको। मांडवी नदी। मांडवी नदी के तट पर पणजी शहर बसा हुआ है। मांडवी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है दोस्तों? पणजी शहर बसा है और ये भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अब देखिए इसके बाद अगली नदी आती है भैया मांडवी के बाद शरावती नदी। कौन सी नदी है? ये है शरावती नदी, ठीक है। शरावती नदी कर्नाटक से उद्गम होता है। शरावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? कर्नाटक से उद्गम होता है और ये कहाँ गिरेगी? ये गिरेगी अरब सागर में, ठीक है। देखिए ये कौन सी नदी है? शरावती। देखिए वो साबरमती है और ये है शरावती, ठीक है। शरावती नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है और कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से निकलती है दोस्तों। अब देखिए शरावती के बाद नेक्स्ट नदी आती है हमारी जुआरी नदी। कौन सी नदी है? जुआरी। जुआरी नदी भी कहाँ बहती है? गोवा में बहती है भैया। जुआरी नदी कहाँ बहती है? गोवा में, ठीक है। पश्चिमी घाट से उद्गम होता है जुआरी नदी का और ये भी कहाँ गिरती है? अरब। ये थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, गोवा वाला एरिया ये इतना रहेगा, ठीक है। ये कहाँ बहती है? अरब सागर में। ये नदी कौन सी है आपकी? जुआरी नदी, ठीक है। ये भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है दोस्तों। देखिए शरावती नदी कहाँ गिर रही है? अरब सागर में, कर्नाटक से निकल रही है, ठीक है, पश्चिमी घाट से। और मांडवी भी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में बहती है और गुजरात मतलब गोवा में बहती है और कहाँ की जाएगी? अरब सागर में। जुआरी नदी कहाँ पर है आपकी? तो ये भी आपकी गोवा में मिलेगी, ठीक है। गोवा की सबसे बड़ी नदी है जुआरी और जुआरी नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट नदी है हमारी दोस्तों पेरियार नदी। ये नदी कौन सी है? पेरियार नदी। पेरियार नदी। अब देखिए पेरियार नदी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट से। कौन सी नदी है? पेरियार नदी का उद्गम हो रहा है पश्चिमी घाट से, ठीक है। पेरियार नदी केरल में बहती है। कहाँ पर बहती है पेरियार नदी? केरल में बहती है और इसकी लंबाई है 244 किलोमीटर। कितनी लंबी दोस्तों? ये 244 किलोमीटर लंबी है पेरियार नदी। केरल में बहती है। केरल की प्रमुख नदी है पेरियार नदी और कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है दोस्तों। ये सारी नदियाँ कहाँ पर गिर रही हैं? ये इधर इस साइड जो गिर रही है दोस्तों अरब सागर में गिर रही है। ये अरब सागर की सभी नदियाँ हैं, ठीक है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो जरूर नोट भी कर लिया होगा आपने। अब कल मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ।
वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।